हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से इसमें सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो नंबर 1 इसका है लॉगरिथम आधारित ASCII, एल्गोरिथम आधारित अर्थमेटिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अर्थमेटिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, मैक्रो प्रोसेसर कहते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इसको जो है हम माइक्रोचिप बोलते हैं। नंबर 3 अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 वाक्य और पैराग्राफ, नंबर 2 में है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, नंबर 3 ग्राफिक, शेप और फिगर, नंबर 4 मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारा नंबर 2, इसमें है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नंबर 4 क्वेश्चन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हमें बताना है। नंबर 1 आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम युक्ति है। नंबर 3 पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम युक्ति है। नंबर 4 कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होती है। तो नीचे दी गई जो कूट है इनमें से हमें बताना है या 1, 2 दोनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, 1, 2 और 4 ये तीनों सही है, या फिर DS सभी चारों सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वह है सभी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है डेटा का संकलन तथा निवेशन, नंबर 2 डाटा का संचयन, नंबर 3 पर आता है डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन निर्गमन या पुनर्निर्गमन, नंबर 4 विपणन, नंबर 5 A, B तथा C तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, B, C तीनों। नंबर 6 है कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो सूचना है उसमें कहते हैं नंबर 1 डेटा को, नंबर 2 संख्याओं को, नंबर 3 चिन्हों को, नंबर 4 एकत्रित डेटा को, नंबर 5 एकत्रित चिन्हों को। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा D वाला, यानी कि एकत्रित डेटा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी कि जो उनके भाग होते हैं की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से क्या होता है। नंबर 1 मदरबोर्ड होता है, नंबर 2 कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, नंबर 3 कंट्रोल यूनिट होता है, नंबर 4 अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा C वाला, कंट्रोल यूनिट। नंबर 8 किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। नंबर 1 आउटपुट कहते हैं, नंबर 2 इनपुट कहते हैं, नंबर 3 थ्रूपुट कहते हैं, नंबर 4 रिपोर्ट बोला जाता है, या फिर नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इनपुट, यानी कि हम किसी बाहर से किसी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसे इनपुट के द्वारा सेव किया जाता है। नंबर 9 कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। नंबर 1 CPU व प्रमुख मेमोरी, नंबर 2 हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, नंबर 3 प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, नंबर 4 ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, नंबर 5 कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा ई, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU।
क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमें सामंजस्य स्थापित करता है? नंबर 1 लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 4 ये सभी, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी वाला, कंट्रोल यूनिट। नंबर 11, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, यानी ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अलजेब्रिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 3 अलजेब्रिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 4 अर्थमेटिक लोकल यूनिट, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नंबर 12, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। नंबर 1 गणितीय, नंबर 2 अगणितीय, नंबर 3 विपणन, नंबर 4 ए और तथा बी दोनों, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वह होगा हमारा डी नंबर का, ए और बी दोनों, यानी कि जो गणितीय और नंबर 2 यानी अगणितीय, ये दोनों ही इसके रूप हो जाएंगे। नंबर 13 क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसमें CPU का क्या कार्य होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो कवर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उपरोक्त सभी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रहण करना होता है, कंप्यूटर की प्रणाली होती है, गणना कार्य करना होता है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कॉमर्शियल जो जितने भी वर्क्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सेव करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 15, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वह कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 कंट्रोलिंग, नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 5 आउटपुटिंग। तो इसमें से जो है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CPU का प्रमुख कार्य, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है हमारी, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? नंबर 1 प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, नंबर 2 डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, नंबर 3 डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, नंबर 4 उपरोक्त सभी, नंबर 5 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन का होगा वह होगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें प्रोग्राम अनुदेशों का अमल भी करता है, डाटा और जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करता है, और डाटा और जानकारी को प्रोसेस भी करता है। इसके बाद हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, यानी जो अंडर प्रोसेस में होता है उस डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोला जाता है, प्रोसेस बोलते हैं, या ये सभी बोला जाता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा हमारा आउटपुट, यानी कि बी वाले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कि जो उसका कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर 1 स्मृति बोला जाता है, नंबर 2 कुंजी पटल बोलते हैं, नंबर 3 CPU बोला जाता है, नंबर 4 हार्ड डिस्क बोलते हैं, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम बोलते हैं CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर के संरचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? नंबर 1 सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, नंबर बी इनमें से प्रवेश निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, नंबर 3 यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है,
नंबर 4 स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर का, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यानी कि इसकी स्पीड, जो वर्किंग स्पीड होती है वह बहुत कम का समय में ही अधिक काम कर देता है और इसकी जो शुद्धता होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होती है। नंबर 20 कंप्यूटर की विशेषताएं और या कार्य निम्न में से एक नहीं है। डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना, डेटा संसाधन, इसके बाद डेटा निर्गमन और डेटा का आकलन। इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वह हमारा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डाटा आकलन। कंप्यूटर कभी भी डाटा का आकलन नहीं करता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा हमारे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है? तो पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा और सीपीयू द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना और टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ई नंबर का, टेक्स्ट को स्कैन करना। नंबर 23 सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड या मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हमारा सी, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट्स के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, कंपेयर है। तो कंपेयर एक क्या चीज़ है? ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ए वाला राइट होगा। ALU का अर्थमेटिक कार्य यानी कि जो अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं उन पे जो कार्य करते हैं वह हमारे कंपेयर का कार्य होता है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क तथा कंप्यूटर में किसकी दक्षता अधिक होती है? तो मानव मस्तिष्क की होती है, कंप्यूटर की होती है, दोनों में बराबर होती है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होती है मानव मस्तिष्क की क्षमता सबसे अधिक होती है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट होता है, उपरयुक्त तो सभी और इनमें से कोई नहीं। तो ये ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डेटा, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को जो है हम डेटा बोलते हैं उसी को हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 रैम, नंबर 3 मदरबोर्ड, नंबर 4 CPU, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CPU। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुमानित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। डिवाइस, ड्राइवर्स,
डिवाइस, रीडर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वह होगा सी नंबर का राइट, यानी इनपुट डिवाइसेस। तो ये इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियो के लिए। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।